कभी यहाँ लाते ना तो उसको समझ में आता। स्वास्थ्य की परिभाषा भी जो लोग नहीं जान रहे हैं वो इसकी ऐसी बात कर रहे हैं। उसको वो समृद्धि मान रहा है। दूसरे को लूट लेना फिर समृद्धि है, दूसरे को ठग लेना समृद्धि हो गई। समृद्धि का ये अर्थ निकाल रहे हैं। उससे तो इंग्लैंड भी समृद्ध हो गया था ना, सब देशों को लूट लूट करके, कब्जा कर करके। हाँ, तो उनके रास्ते पर जो चलेगा, अमेरिका के रास्ते पर और उनके रास्ते पर, तो फिर समृद्धि का उसका मतलब यही हो जाएगा कि दूसरे को सताओ, लूटो, ठगो और अपना पैसा इकट्ठा कर लो, हो गए समृद्ध। तो ये स्वस्थ नहीं होगा। समृद्धि बहुत बड़ा शब्द है। समृद्धि किसी को धोखा दे करके, लूट करके जो है अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं रहता है। प्रेशर बना बना करके, ज़बरदस्ती मजबूर को टैक्स लाद लाद करके, हथियार बेच बेच करके मरवा रहे हैं सब जगह, और एक पैसा इकट्ठा कर लेना तो समृद्ध हो गया। भारत की ये परिभाषा समृद्धि की नहीं है। नहीं, हम मानवता को कितना अच्छा चीज़ देते हैं और उसके बाद फिर जो है कितना हम उत्पादन करते हैं, उससे ना समृद्धि होगी। अच्छी चीज़ों का उत्पादन कीजिए जिससे सभी प्राणियों का विकास हो, सभी का कल्याण हो। हम लोग की ये संस्कृति है। हम लोग समृद्धि लूट करके पैसा इकट्ठा करना, ठग करके पैसा करना, ज़बरदस्ती पैदा करना, टैक्स लगा लगा करके, वो समृद्धि हम लोग नहीं मानते हैं। और वो जो मॉडल उन लोगों ने दिया है समृद्धि का, पश्चिमी देशों ने, उस मॉडल के चलते ही दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं, विनाश हो रहा है और इतनी असमानता है, आर्थिक असमानता है। उनके समृद्धि का जो मॉडल है, लूटना ठगना, ऐसे लोग जो है कभी सम्मान नहीं करते हैं। जो गरीब लोग हैं इनका सम्मान नहीं करते, और उनकी गरीबी का बहुत बड़ा कारण वे भी है पक्षपात करना। वो साथ नहीं चलना चाहते। हम लोग का वेद तो कहता है सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मानाम से जानता देवा भाग यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। यहाँ साथ चलने के लिए, साथ बोलने के लिए, साथ रहने के लिए, साथ जानने के लिए और सबको उसका हिस्सा देने की बात की जाती है। वेद में ये संदेश दिया गया है कि सबको लेके चलो, सब साथ साथ बोलो, सबका जो हिस्सा है वो दो। देवा भागम्यता पूर्वे, जैसे पहले के लोगों ने सबको उसका हिस्सा दिया था, विद्वानों ने जैसे हिस्सा दिया था वैसे हिस्सा दो। वह संदेश है। यहाँ ये नहीं है कि उसको लूट लो, ठग लो, उपनिवेश बना लो और फिर कहो कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं बहुत समृद्ध हूँ। पैसा तुम लाए कहाँ से, कैसे कमाए, पहले तो वह देखा जाता है ना। आखिर पैसा तुम कहाँ से लाए, किस प्रकार से लाए। तो यहाँ सिर्फ लक्ष्य नहीं देखा जाता है, उसका साधन भी देखा जाता है। समझ गए। यहाँ सिर्फ सिद्धि नहीं देखी जाती है, उस सिद्धि को उसने प्राप्त कैसे किया। अगर सिद्धि के प्राप्त करने का तरीका सही नहीं है तो फिर उसको अच्छा नहीं माना जाता है। आपने धन तो इकट्ठा कर दिया बहुत, लेकिन कैसे इकट्ठा किया था आपने, कहाँ कहाँ करप्शन किया, कहाँ कहाँ लूटा, धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया, जबरन वसूली की, कितने को मरवाया। तो पश्चिमी देश तो उनका पूरा इतिहास देखोगे सिर्फ युद्ध ही युद्ध लड़ते रहे हैं पैसा के लिए। हाँ, और कहाँ कहाँ नहीं भटके हैं, कहाँ से पैसा मिल जाए कहाँ लूट लें, और ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराना, पैसा दे दे के धर्मांतरण कराना। करोड़ों लोगों को मरवाए हैं वे लोग, आज भी मरवा रहे हैं, आज भी मरवा रहे हैं। सिर्फ धूर्तता पर जो है उनका जीवन टिका है, जीवन शैली है, और वो समृद्धि का दावा कर रहे हैं।
उनकी समृद्धि बहुत झूठी है जी। बेटा। वो मॉडल उन्हीं को अच्छा लगता है जो स्वयं भी उसी माइंडसेट का हो, जो उनकी तारीफ कर रहा है ना जी। उसी वो की व्यक्ति मानसिकता का मतलब वैसे ही दिमाग वाला है। जी। वो खुद लुटेरा आदमी होगा जो ऐसी बात बोल रहा है ना, जी। वो खुद भ्रष्टाचार करने वाला, ठगने वाला, दूसरे को मर्डर तक करके पैसा इकट्ठा करने वाला, खून निकालने वाला, किडनी बेचने वाला, आँख निकालने वाला, वैसे व्यक्ति हो जी। जो उस मॉडल की तारीफ कर रहा है। यहाँ आग लगा दो, वहाँ लगा दो, इसका कब्जा कर लो, उसका कब्जा कर लो, दंगा कर लो, फसाद कर लो। तो उस मॉडल वाले लोग हैं वे जो कहते हैं हाँ बहुत समृद्ध है वो, क्यों? क्योंकि उसने बहुत पैसा है, लेकिन उसका पैसा कितना खून लिया हुआ है। वो नानक वाली कथा सुने हो ना? हाँ जी। नहीं। नानक देव जो थे तो सब लोग जो है जहाँ मतलब जैसे गांव में जाते थे तो वहाँ कहते महाराज हमारा भोजन कीजिए, हमारा भोजन कीजिए। तो उस गांव का जो सबसे बड़ा साहूकार था जी। वो कहा कि हमारा आज भोजन कीजिए, तो वो उसका भोजन नहीं किए। जी। तो उस गांव में सबसे गरीब एक कोई दलित परिवार था, जी। उसका भोजन किए। हाँ तो वो साहूकार बोला अरे ये जो है पक्षपात करते हैं। हाँ जी। हाँ हम हमारा नहीं लिए, उसका लिए, उसका खाए, बताओ। तो फिर नानक दूसरे दिन बोला कि ठीक है तुम भी ले आना अपना खाना। हाँ तो दूसरे दिन वो भी लाया फिर, और वो जो दलित परिवार था जो भोजन ले गया था जी। तो उसका भोजन दोनों रखे। फिर दोनों भोजन रख दिए एक साथ, कह कि देखो, साहूकार को बोले देखो ये तेरा भोजन है, ये इसका भोजन है। जी। हाँ अब तेरे भोजन में और इसके भोजन में क्या अंतर है अब तुम खुद देखोगे अपनी आँखों से। जी। हाँ तो उसका जो दलित का भोजन था जी। जो लाया था बहुत मेहनत से, वो शुद्ध भोजन था ना, जी। क्योंकि उसने उपार्जित किया था अच्छे तरीके से। जी। मेहनत हाँ मेहनत तरीके से, बिना धोखाधड़ी के, बिना ठगे, बिना लूटपाट किए हुए। तो उसको निचोड़े तो दूध निकलने लगा, कथा है। जी। और इसका भोजन जो है निचोड़े तो खून निकलने लगा। कह कि देखो अब तुम खुद अंतर, तो खून पियो कि दूध पियो तुम बताओ। तो यहाँ पर यही मतलब है कि उनके भोजन में, उनकी समृद्धि में खून है, जी। पवित्र समृद्धि नहीं है। जी। पश्चिमी देशों के वहाँ अच्छे लोग बहुत कम हैं, कम है। हाँ वो पेट पचकाने वाले होंगे, वो मैं नहीं कहता हूँ, उसकी बात अलग है। तो यहाँ के भी जो लोग समर्थक हैं ना कि हाँ मांस खा के देखो कितना स्वस्थ है। अरे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा जानो, स्वास्थ्य होता क्या है? कि भारत से ज़्यादा वो लंबी उम्र होती है क्या उधर? भारत से ज़्यादा लंबा उम्र होता है क्या मतलब अमेरिका का, पश्चिमी देशों का कुछ है? ऐसा है ना कि अगर किसी की लंबी उम्र है, मान लो कि लंबी उम्र मान लेते हैं, मान लो 10 बरस ज़्यादा ही जीता है, लेकिन 10 बरस जी करके ज़्यादा करता क्या है? हमें लंबी उम्र चाहिए क्यों? सवाल ये उठता है ना, लंबी उम्र में क्यों चाहिए? लंबी उम्र पाकर मैं क्या करूँगा? पता चला कि लंबी उम्र पा करके तो मैं और लूट मचाया हुआ हूँ, गंध मचाया हुआ हूँ, तो उस लंबी उम्र का क्या मतलब है? उससे तो अच्छा होता है कि जन्मते ही मरता। मतलब जो सबका जीना हराम कर दे दुनिया में, वैसा आदमी अगर लंबी आयु पाता है तो अच्छी बात थोड़ी ना होती है। समाज के लिए तो कम से कम अच्छी बात नहीं है। तो लंबी उम्र पा रहे हैं, लेकिन वो लंबी उम्र पा के कर क्या रहे हैं ये भी तो पूछना चाहिए था। कि वो लंबी उम्र पा के कर क्या रहे, जरा ये बताओ। और 10-20 को ज़्यादा लूट लेगा, 10-20 को ज़्यादा हटा लेगा। और लंबी उम्र हिल हिल करके पा रहा है, खूब दवाई खा खा के पा रहा है। लंबी उम्र हो जाना ही स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, अच्छे जीवन की निशानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कोढ़ी होते हैं जो बहुत दिनों तक जीते हैं, नहीं मरते हैं जल्दी, बहुत लंबी उम्र पाते हैं। उससे क्या लेना देना?
हम लोग के शास्त्र में आदर्श भी जीवन का वो बताया है कि एक क्षण जियो लेकिन बढ़िया जियो। बढ़िया जी। हाँ, 1000 वर्ष जो है गंदा जीवन जीने से अच्छा है एक क्षण एक क्षण भी नहीं। अच्छा जीवन जी लो। ये आदर्श बताया गया। तुम 1000 वर्ष गंध मचाते रहे, उत्पात मचाते रहे, तो वो कोई अच्छा जीवन थोड़ी हुआ। तो लंबी आयु पा गया तो इसका मतलब यह नहीं कि कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, उसके भाव क्या हैं, विचार क्या हैं, वह महत्वपूर्ण है। लंबी आयु